हर गांव पे होशियार बनारस की गली में, फितने भी हैं बेदार बनारस की गली में। ऐसा भी है बाजार बनारस की गली में, बिक जाएं खरीदार बनारस की गली में। होशियारी से रहना नहीं आता जिन्हें इस पार, हो जाते हैं उस पार बनारस की गली में। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस यानी काशी से हमारी इस खास पेशकश वोटर गंगा किनारे वाला में आपका स्वागत है। कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम। क्या नाला बंद करोगे जब गंदगी इतनी है? काशी क्या न बचावल जाई तो काशी विलुप्त हो जाई। बेरोजगारी पर अभी सरकार कुछ की ही नहीं, तो सिवाय गुंडागर्दी के उसने कुछ नहीं किया। हम लोग करीब हजारों लाखों के तादाद में समय बेरोजगार हो चुके हैं। अभी भी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। हम आपको लेके आए हैं गंगा के किनारे बनारस नगरी, पावन नगरी। और कहा जाता है कि बनारस का इतिहास इतना पुराना है कि इतिहास के पन्नों में भी ये नाम दर्ज नहीं है, यानी इतिहास से भी पुराना ये शहर है। गंगा के किनारे जो उत्तर प्रदेश का वोटर है, जो इस बार चुनाव में वोट डालने जा रहा है, क्या मन में, क्या मूड में? नमः पार्वती पते हर हर। ये काशी है। इस शहर ने अपना इतिहास खुद लिखा है। भगवान भोलेनाथ की नगरी के बारे में इतिहास क्या बयां करेगा। इस शहर का कण कण ऐतिहासिक है। यहां के पावन जल की एक एक बूंद, हर तरफ बिखरे पत्थर, गंगा का आंचल, करामाती पान, पप्पू की चाय, परिंदों का शोर, घाटों की रौनक, लहरों पर गूंजती सरगम, मटर आलू की चाट, और इन सब के बीच छोटी छोटी गलियों में सियासी चर्चाओं का लंबा दंगल। यही है काशी। यही है शिव की नगरी, और यही है वाराणसी। गंगा किनारे वाले वाराणसी के वोटर इस बार यूपी के सियासी दंगल में किसे विजयी बनाएंगे? इस आसान से सवाल का जवाब आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। चुनाव आ गए नजदीक तो मोबाइल बांटने का उनका मुहिम चल रहा है। पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय कर लें। गंगा किनारे वाले वोटर के दिल की बात जाननी है तो चलिए गंगा की लहरों पर सवार होकर सियासी चर्चा शुरू करते हैं। तो बनारस के राजघाट से ये सफर शुरू हो चुका है, और जैसा मैं इससे पहले भी कह रहा था कि यहाँ सौगंध ली जाती है गंगा जल की। गंगा जल हाथ में लेके सौगंध लेते हैं, गंगा की कसम खाई जाती है, और ये कहा जाता है कि जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे। वाराणसी के अलग अलग वोटर एक ही नाव पर सवार हैं। कोई बीजेपी के साथ है, कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक। सबके पास अपने अपने सवाल हैं और अपने अपने जवाब भी। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं, आपके माननीय और आदरणीय नेशनल चैनल के माध्यम से मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम
काशी जो गंगा के कारण ही काशी का महत्व है। गंगा के किनारे मात्र 200 मीटर तक वास्तविक काशी है और काशी का सबसे 1885 का डल्फिन ब्रिज रहा जो आज मालवीय ब्रिज है। वहां पर पहला एंट्रेंस पर काशी स्टेशन है। काशी स्टेशन का ही पुनरुद्धार नहीं हुआ तो बाकी क्या होगा? बाकी क्या होगा, जबकि रेल मंत्री मनोज सिन्हा यहीं के रहने वाले हैं। दूसरी बात, गंगा में 87 घाट है, सारे घाट नीचे से स्काउरिंग और पोला से टूट रहे हैं, जो यह 5000 के इतिहास का बहुत बड़ा दुखद पहलू होगा कि काशी 200 मीटर तक अचानक गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 100 मीटर तक पोला हो गया है। इसका कारण है कि दूसरी तरफ जो बालू है, पड़ा हुआ रेत जो कई किलोमीटर में है, और कछुआ सेंचुरी के फर्जी नाम पर पानी का दबाव काशी के घाटों पर पड़ रहा है। जो कहा जाता है कि शंकर भगवान की त्रिशूल पे बनारस टिका हुआ है, यही दक्षिणी है। मणिकर्णिका घाट से लेके दशाश्वमेध घाट से लेके भैंसासुर घाट से लेके तुलसी घाट से लेके सब कुछ यहीं पे है। आप चले जाइए मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ लोग आते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिलेगा, मोक्ष प्राप्त होगा। वहाँ कितनी गंदगी है देख लीजिए। जो हमारा काशी विश्वनाथ है वहाँ पे देख लीजिए कि एक भी गली साफ सुथरी नहीं है। यहाँ के विधायक थे, अगर वो 4 बार भी एक बार में वार्ड संभालते तो 32 वार्ड है। ये कब से काशी जो दक्षिणी विधानसभा है ये सुंदर बन जाता है। जरा कुछ जनता से भी बात करते हैं। मैं आप ही से पूछना सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, कुछ बातें जो 5 साल पहले कह के गए थे विधायक जी, उसमें कुछ चीज़ें पूरी हुई नहीं हुई? नहीं, जैसे शहर दक्षिणी काशी को माना जाता है, मेन हमारा शहर दक्षिणी काशी है और बाकी कुछ नहीं है। और शहर दक्षिणी में इतना गंदगी फैला रखा है 27 साल से कि कोई जनता खुश नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए पढ़े लिखे सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन तब भी टोटो चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, रोजगार तो दे नहीं पाएंगे। देखिए प्रदेश सरकार तो अपने हिसाब से टोटल फेलियर रही। 5 साल होने जा रहे हैं और 5 साल ये घर में ही लड़ते रह गए। और अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो कह रहे हमने विकास किया, एनिमेशन के थ्रू मेट्रो चला रहे हैं और कह रहे मेट्रो दौड़ रही है। यहाँ से पब्लिक जाती है लखनऊ, देखती भैया मेट्रो कहाँ चल रहा है, तो देख रहे कार्टून में मेट्रो चल रहा है। वो कह रहे सड़क बना दिए, सड़क में अभी पिछले दिनों गड्ढे हो गए, एक्सीडेंट हो गए, तैयार हुआ नहीं, उसके पहले ही उद्घाटन कर दिया। इस बार गंगा किनारे वाला वोटर और गंगा मैया हिसाब किताब लेंगी वैसे लोगों से, उन जनप्रतिनिधियों से जिन्होंने वायदे बहुत सारे किए, लेकिन उन वायदों पर सिर्फ कागजों में काम किया। हकीकत की जमीन पर और हकीकत के जल पर जो सच है वो ये है। वाराणसी अपने आप में दुनिया का सबसे खास शहर है और 2014 से तो यहाँ की सियासी अहमियत भी बुलंदियों पर है, क्योंकि इस शहर ने देश को प्रधानमंत्री दिया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मगर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। यूपी के सीएम से लेकर बाकी सियासी विरोधियों ने उन्हें चौतरफा घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, लेकिन बताओ 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन है कहाँ। ये सरकार अपनी हर गलत नीति व गलत कार्यशैली को जबरन राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति से जोड़ देती है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वाराणसी का वोटर बहुत होशियार है। वो सोच विचार के अलावा लंबी चर्चा भी करता है, हर नेता को अपने कसौटी पर रख कर देखता है। अब वाराणसी की सियासी नाव किसे सत्ता तक ले जाएगी, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको उस दुकान पर लेके चलते हैं जहां सुबह की चाय के साथ सियासी सवाल भी उबलते हैं। 80 घाट पर पप्पू की चाय की हट्टी। 80 चौराहे पर पप्पू जी की चाय की दुकान है और सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच ये तय होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं वो यहाँ इकट्ठा होते हैं। हालांकि बनारस में पिछले कुछ दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सियासत पर चर्चा गर्म है। नेता कुछ हैं परदेशी, साथ क्या निभाएंगे। नेता कुछ हैं परदेसी, साथ क्या निभाएंगे।
सुबह पहली फ्लाइट से घर को लौट जाएंगे। जब तलक विपक्षी हैं तब तलक ही सुधरे हैं। दल बदल के आए हो, क्यों दोष किसका है? क्या बात है? बन गए सब मंत्री, इम्तिहान किसका है? ये उजड़ा घर भुला दो, मगर ये तो बता दो ये 100 करोड़ का है भी मकान किसका है? जब तलक विपक्षी हैं तब तलक ही सुधरे हैं। मिल गई अगर कुर्सी देश बेच खाएंगे। काशी के वोटरों का अंदाज सारी दुनिया से अलग है। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए कैसे वाराणसी के लोग सियासी सवालों को अपने जवाब से लाजवाब कर देते हैं। ये ऐसी जगह है जहां ओबामा हो, ओसामा हो, दलाई लामा हो, वास्को डिगामा हो या किसी के मामा हो, उस पर चर्चा होती है तो घंटों चलती है। काशी के दिल की बात तो 80 घाट ही बेहतर बता सकता है। तो चलिए 80 घाट पर प्राणायाम करने वालों से पूछते हैं कि वो अपने साथ साथ इस शहर की सेहत को बेहतर कैसे बनाएंगे। यही आगाज है और ऐसे ही शुरुआत होती है बनारस की हर हर महादेव के साथ। बातचीत पहले गुरुजी से शुरू करते हैं। गुरुजी, सुबह से आप योग करा रहे हैं, मैं लगातार देख रहा था, आप तमाम अलग अलग तरह की बातें कह रहे थे। 5 साल के जो मुद्दे हैं, आप जहन में जब चीज़ें याद आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। काशी और बनारस 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है। ऐसा दर्ज है कि विश्व के सबसे पुराने शहर में इसका नाम अंकित है। यहाँ का जो विकास है, यहाँ के जो मुद्दे हैं, उस पर पिछले 5 सालों में कितना कार्य हुआ है आपको लगता है? देखिए, काशी जैसा आपने बताया यह तो अनादिकाल का शहर है और थोड़ा सा हम लोग साधकों को कष्ट होता है। सरकार आई, शासन बदला, प्रशासन बदले, लोग आते गए, लेकिन काशी को जो स्थान मिलना चाहिए, जो सुंदरता मिलनी चाहिए, आज वह नहीं दे पाया। चाहे वह किसी पार्टी को, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वह स्थिति, वह स्वरूप नहीं मिल पा रहा अभी तक जिसका हम लोग आस लगाए हैं। अब जरा बात वाराणसी की गलियों की। यहाँ भी हर नुक्कड़ पर आपको सियासी सवालों पर बेबाक बयान मिल जाएंगे। किसी ने मेरे से पूछा कि आप बनारस जा रहे हो तो क्या बनारस की पहचान बताएंगे, तो मैंने कहा आप बढ़िया गाड़ी में निकलिए, अपनी जो भी लग्जरी कार में, आंख बंद करके सोते हुए चले जा रहे होंगे, और जब आपकी गाड़ी में से बैलगाड़ी जैसी आवाज़ें आने लग जाएं तो समझ जाइए बनारस आ गया। सबसे बुरी स्थिति हमारे यहाँ जो पर्यटक आते हैं, विश्व स्तर से आते हैं, तमाम लोग आते हैं जो कि देखते हैं हमारी काशी की छवि उनके सामने जो जाती है वो गंदगी के रूप में जाती है। और जो सड़कें हैं, खास करके सड़कें, तमाम सड़कें जो मेन सड़कें हैं जहाँ से हमारे पर्यटक गुजरते हैं, विदेशी गुजरते हैं, उनके मन में हमारे काशी के प्रति बहुत खराब व्यवहार जाता है। वाराणसी वालों के बारे में ये बात भी बहुत मशहूर है कि वो सुनते सबकी हैं लेकिन करते सिर्फ अपने मन की हैं। दिल में मोदी को बसाया तो पीएम बना दिया, लेकिन अब यूपी का सीएम किसे बनाएंगे? इस सवाल के जवाब में वाराणसी के वोटर कुछ सवाल सियासी पार्टियों की तरफ उछाल देते हैं। अपना काम हो गया, मैंने ये कर दिया, मैं आप वोट दे दीजिए। मैं जब वोट लेना होता तो हाथ जोड़ते हैं, दरवाजे पे आते, उसके बाद कुछ नहीं होता। किसी भाई बहन से नहीं पूछते कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके घर में कैसे जी रहे हो। जिसके पास मकान है उसको आवास मिला है, जिसके पास मकान नहीं है वो गया वो करने, उसको आवास नहीं मिला है। अभी मैं प्रमाण दे सकता हूँ। काशी में जब सूरज ढलता है तो सियासी चर्चा और परवान चढ़ती है, मगर शाम को चाय नहीं बल्कि चाट के साथ चुनावी चर्चा होती है। सुबह बनारस की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बात बताई, अब शाम होने को है। काशी चाट भंडार गोदौलिया चौराहे से ठीक बगल में, और यहाँ जमावड़ा होता है तो सारे आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, तो खासतौर पे यंगस्टर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं। और आजकल चर्चा इसी बात को लेके हो रही है कि इस बार अब तय करना है कि वोट किसको देना है। एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रैफिक है और जो कंजस्टेड है उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ की सड़कें हैं जो बनती हैं, मतलब कि खुदाती है लेकिन बनती नहीं है। युवाओं के लिए क्या, युवाओं के लिए तो धीरे धीरे ही बदलाव होगा, क्योंकि न स्कूल में न नौकरी में ये सब चीज़ों में उतना मतलब है ही नहीं कि आदमी नौकरी दे पाए और स्कूल में पढ़ाई हो पाए। किसी भी स्कूल में 3000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 3000 स्टूडेंट का बैठाने के लिए इंतजाम तक नहीं है। घाटों से लेकर चाय तक
और पान से लेकर गंगा किनारे प्राणायाम तक वाराणसी की सुबह और शाम दोनों तमाम रंग समेटे रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ के वोटरों ने 8 सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2, बहुजन समाज पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट दी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गंगा किनारे वाले वाराणसी के वोटर इस बार यहाँ किसको कितनी सीटें देते हैं। गंगा मैया सब देख रही हैं, सब सुन रही हैं। सुबह से तमाम जो बातचीत हो रही है, सबकी बातें वो देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं। और अब इस बार वो तय भी करेंगी कि इस बार किसको आशीर्वाद देंगी कि सूबे का मुख्यमंत्री वो चुना जाए जो गंगा के आशीर्वाद से।